बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, नीरपुर। यह गांव समुंदर के पास बसा था। गांव के लोग मछली पकड़ते थे और सीपों से गहने बनाते थे। लेकिन इस गांव के पास एक भयानक रहस्य था। समुंदर के बीच में एक चमकता हुआ महल था, जिसे लोग आईना महल कहते थे। यह महल हर दिन नहीं दिखता था। यह केवल पूर्णिमा की रात, यानी जब पूरा चांद होता था, तभी दिखता था। लोग कहते थे कि इस महल में एक सुंदर जलपरी कैद है और उसकी देखभाल करती है एक काली आत्मा जो बहुत डरावनी है। गांव के लोग डरते थे और किसी को महल के पास नहीं जाने देते थे। सब कहते थे जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव में एक 14 साल की लड़की नैना आई। वो बहुत समझदार और साहसी थी। नैना को रहस्यों की कहानियां बहुत पसंद थीं। जब उसने आईना महल की बात सुनी तो वो बहुत उत्साहित हो गई। उसने दादी से पूछा, दादी, कोई सच में वहां नहीं गया? दादी बोली, जो भी गया वापस नहीं आया बच्ची, वहां बहुत खतरा है। नैना को नींद नहीं आई। उसने चुपचाप एक नाव ली और पूर्णिमा की रात समुंदर की ओर निकल गई। जैसे जैसे वो महल के पास पहुंची, ठंडी हवा चलने लगी। सामने चमचमाता आईना महल दिखा। महल बहुत सुंदर था, पूरा शीशे जैसा बना था। नैना ने दरवाजा खोला और अंदर गई। अंदर चारों तरफ आईने ही आईने थे, पर हर आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि कोई और ही लोग थे। कुछ रो रहे थे, कुछ डर रहे थे। फिर एक आईने में उसे दिखी एक सुंदर जलपरी जो बहुत दुखी लग रही थी। जलपरी ने आंखों से इशारा किया, जैसे कह रही हो, मदद करो। अचानक एक डरावनी हंसी गूंजी। हाँ 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 हाँ, एक और बच्ची फंसी मेरी जाल में। वहां से एक काली आत्मा निकली। उसका नाम था अंधारिका। उसके बाल काले थे, आंखें लाल, और वो हवा में उड़ रही थी। मैं इस महल की रानी हूं, जलपरी की शक्ति अब मेरी है, अंधारिका चिल्लाई। नैना डर गई, लेकिन उसने भागने की बजाय हिम्मत दिखाई। जलपरी ने इशारा किया, आईनों का इस्तेमाल करो। नैना ने एक आईना उठाया और अंधारिका की ओर घुमाया। जैसे ही आईने की रोशनी अंधारिका पर पड़ी, वो चिल्लाने लगी। जलपरी ने कहा, मेरी शक्ति एक नीला मोती है जो नीचे वाले कमरे में छुपा है, जल्दी जाओ। नैना दौड़कर नीचे गई। वहां बहुत अंधेरा था। अचानक जमीन कांपी और एक सांप जैसा धुआं उस पर हमला करने आया। पर नैना ने एक टूटे आईने से रोशनी फेंकी और धुएं को पीछे हटाया। फिर उसने वो नीला मोती ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने जलपरी को मोती दिया, महल में तेज रोशनी फैल गई। जलपरी ने अपनी पूरी शक्ति पाकर अंधारिका को फिर एक आईने में कैद कर दिया। अब महल में डर की जगह शांति आ गई। जलपरी ने नैना से कहा, तुमने मुझे बचाया, अब तुम मेरी रक्षक हो। ये दुनिया अब तुम्हारी भी है। नैना जब गांव लौटी तो कोई नहीं जानता था उसने क्या देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी, सच्चाई, हिम्मत और जादू की चमक।